तो भैया फेसबुक के ऊपर होता क्या है कि अगर आपके पास में भी कोई भी पे आउट है तो उसमें मे बी आपको विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 30% कट रहा होगा। यानी कि हो सकता है अगर आपका $100 है तो उसमें से $30 आपको फेसबुक को पे करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो विद होल्डिंग टैक्स है यानी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है W8BN फॉर्म, हो सकता है कि आपने उसको करेक्ट फिल ना किया हो। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका करेक्ट फिल है या नहीं है, इसका कंफर्मेशन आपको पता चलेगा जब आप टैक्स आईडी भरते हैं। तो वहां पे सबसे लास्ट में जब टैक्स अपडेट करने का ऑप्शन आता है तो एक ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलता होगा जहां पे 0% सेलेक्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि यार 0% सेलेक्ट कर लिया तो मेरा काम खत्म हो गया, यानी कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है, यानी कि जब आपका टैक्स का जो पीडीएफ जनरेट होता है आप वहां पे ट्रैक करो कि जो आपका पैराग्राफ 2 है उसके अंदर क्या 15% टैक्स है या नहीं है। अगर 15% टैक्स है और आर्टिकल वहां पे 12 है तो डेफिनेटली आपका फिर टैक्स जो है बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल लगेगा, जो कि बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्योंकि टैक्स लगता क्यों है, क्योंकि अगर आपका मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि आपका $1000 है, वो $1000 में से अगर आपका $100 सिर्फ यूएस के नागरिक से कमाया गया आपका पैसा है, सो उसके ऊपर आपको विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी आपके पास में 15%। बिकॉज एज पर गवर्नमेंट यानी हमारी भारत का जो यूएस के साथ में जो टेरिटरी है वो 15% के ऊपर समझौता है। बाकी तो अदर कंट्रीज के लिए मे भी हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्लैब हो सकते हैं। आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ कि अगर 30% टैक्स को लेकर परेशान है तो अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो आप आसानी से, बशर्ते बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ये सब काम करने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, आप सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ध्यान से, आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास यहाँ पर ये कुछ स्क्रीन है और आप यहाँ पर देखोगे एक पहला ये इनवॉइस है जो कि आप रिमिटेंस का इनवॉइस देखोगे जो कि मेटा की तरफ से है, और ये है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का। इनका रेवेन्यू हुआ था समथिंग कुछ 3000 समथिंग का प्लस डॉलर है, लेकिन इसमें जो टैक्स देखोगे वो $710 का टैक्स कट गया, यानी बच के कितना आया $2370.62 का रेवेन्यू। यानी ये कब पेड हुआ था 19 दिसंबर 2024 को। आपके सामने है पेमेंट अमाउंट पहला। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं चेंज करके दिखाऊं आपको तो आप देखोगे यहाँ पे एक दूसरा इनवॉइस अगर आपको दिखाऊं तो ये सेकंड इनवॉइस है, और इनवॉइस में देखोगे ये दिसंबर का है, यानी 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का पेमेंट है $2657, और इसमें देखोगे $526 जो है ये कट गया टैक्स में। यानी आप सोचो कि 40,000 50,000 तो सिर्फ टैक्स कट रहा है। अब इसके अलावा अब आपको मैं अगर यहाँ पे तीसरा इनवॉइस दिखाऊं तो तीसरा इनवॉइस देखोगे ये 21 फरवरी को पेड हुआ, जिसका अमाउंट था यहाँ पे $5,581 का, जिसमें कि $1,160 का जो रेवेन्यू है वो क्या हुआ विद होल्डिंग टैक्स लग गया। यानी कि एक जगह पे 700, दूसरी जगह पे 500, तीसरी जगह पे 1100। एवरेज देखोगे कम से कम 7 11 18 और उसके बाद में आपका 5, तो कम से कम समझ लो $2300-2400 तो आपका सिर्फ 3 महीने के अंदर टैक्स कट गया। आप सोचो कि अगर $2400 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो लगभग लगभग ये 2 लाख से प्लस का रेवेन्यू जाएगा, और जो कि वो सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स में कट गया, क्योंकि अगर ये बिल्कुल करेक्ट फिल होता तो डेफिनेटली वो अमाउंट नहीं कटता, वो बच जाता। सेम ऐसे ही एक हमारे स्टूडेंट रहे हैं और अभी उनका बहुत जबरदस्त रेवेन्यू गेन हो रहा है, तो उनके साथ में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब उनका केस मेरे पास आया तो उसके बाद में जो रिजॉल्व किया तो फाइनली देखोगे एक और इनवॉइस आपको दिखाता हूँ। ये रहा देखो इनका इनवॉइस जो कि 1 जनवरी का पेमेंट है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 का पेमेंट है, और ये पेमेंट इनका जनरेट हुआ था $3267 का, जिसमें से इनका पेमेंट टैक्स जो कटा कितना कटा $0.39, यानी $1 भी नहीं कटा। यानी इनकी ओवरऑल ऑडियंस जो है सारा का सारा कह सकते हैं कि इंडिया की ऑडियंस है, क्योंकि अगर यूएस में से कुछ भी कमाया होता तो डेफिनेटली उनको 15% टैक्स लगता। यानी आप ये सब चीजें आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं बहुत आसानी से, बस आपको एफबी टीम से डिस्कस करना पड़ेगा। अब अगर आपको मैं एक प्रूफ दिखाऊं, लाइव प्रूफ इसके लिए, तो आप यहाँ पे नोटिस करो। अब आपको मैं इसका एक प्रूफ दिखाता हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली क्या है और कैसे। जैसे भी आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप देखोगे ये यहाँ पर 28 फरवरी को फाइनल कंफर्मेशन आ चुका था मेरे पास में, और 28 फरवरी को आप यहाँ पर एक चीज देखोगे जिसमें ये लिखा आ रहा है कि वी हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर द पेज, नाम ये रहा पे आउट आईडी, इससे यानी पुराने से इन्होंने मतलब ये वाली आईडी से और इस वाली आईडी से इन्होंने, क्योंकि 2 पेज इनके कनेक्टेड थे, एक पंकज का नाम था, एक कुछ और भी पंकज समथिंग कुछ नाम था, तो दोनों का ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। कहां से ट्रांसफर किया इन्होंने? ट्रांसफर कर दिया भाई इस पे, किस पे, 32 से ट्रांसफर किया 48 पे।
यानी ये जो 32 नंबर है ये ओल्ड पे आउट है और जो 48 है वो न्यू पे आउट अकाउंट है। तो यानी कि आप समझिए भाई इस तरीके से यहाँ पे सक्सेसफुली हर एक चीज कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। और जिसके बाद में जो इनका जो नेक्स्ट यानी मार्च का, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप देख लो मैंने आपको आईडीज भी दिखा दिया कितना है आपका 48 और 32 था ना शायद। हाँ, मार्च में जब इनका इनवॉइस आएगा ना तो डेफिनेटली आपको मैं शेयर भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि इनका भी ये जो टैक्स का जो समस्या है, ये जो आपको 3 इनवॉइस दिखाए वो इन्हीं के हैं। और कम से कम 2 लाख तक का रेवेन्यू ने गंवा दिया अपना, लेकिन अब नहीं जाएगा इनका पैसा क्योंकि अब बच जाएगा क्योंकि वो आ गया केस मेरे पास। सो फाइनली अब ये सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में टाइम लगे, बट उसके लिए आपको लगातार एफबी टीम से डिस्कस करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, एक एक चीज आपको बताना पड़ेगा और फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, फिर आपकी समस्या खत्म। और फिर क्या दबा के फिर उसके बाद आप काम करो और अपने जो टैक्स है उसको आप बचा पाओ। बाकी इसके अलावा कुछ भी अगर आपका डाउट है, अगर आपका भी विद होल्डिंग टैक्स 30% लग रहा है तो मैंने आपको मेथड बता दिया, एफबी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तभी रिजॉल्व होगा। नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, फॉर्म पे आप फिल कर लो, टाइम स्लॉट ले लो, वीडियो कॉल में 1-to-1 डिस्कस कर लो, उसके बाद में आपका भी केस पे काम करने स्टार्ट कर दें, सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। बाकी फेसबुक के पेज पे भी कॉन्टेक्टर्स का बटन है, वहां से भी आप टाइम स्लॉट लेके आप डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। भाई देखो टैक्स का मामला तो इसलिए पहले बोलूंगा कि जब भी कोई टूल मिले ना, बहुत ध्यान से टैक्स आईडी भरना, गलती मत करना, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डिटेल्स रख के फिर टैक्स को फिल करना बैठना। ऐसा नहीं कुछ भी बीच में छोड़ दिया, आधा अधूरा कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गए होंगे। तो टैक्स आईडी बिल्कुल करेक्ट फिल करें, टैक्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ना के बराबर होगा। देखो ऐसा नहीं कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बट बहुत 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 नॉर्मल से चार्जेस होंगे। तो वीडियो चलेगी इसकी शेयर करिए बाकी लोगों तक, बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के एंड।